ऐसे भी है कम से फीमेल कम में साथ में है तो जितनी आज की भी डेट में। गायनेकोलॉजिकल समस्याएं हैं, बहुत फायदा करता है हमारा ये प्रोडक्ट। समस्याएं कौन कौन सी समझिएगा। पीसीओएस पीसीओडी की समस्या हो, यूटीआई की समस्या हो, प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पा रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में समस्याएं, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पीरियड सही नहीं है, यानी पीरियड्स का टाइम पीरियड सही नहीं है, जल्दी आ जाता है, बहुत लेट से आता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग हाँ, नहीं तो हो बताओ रही अगर है, मेरा सीनियर 1 क्रैम्प महीने ज्यादा मीटिंग ना पड़ रहा करे, है, दर्द तो मैं तो क्यों ज्यादा हो बोलूँ रहा सर है, मेरी मीटिंग नहीं होने फिस्ट वाली, बनने की नहीं हो रही है समस्या है, गांठों की मीटिंग की। समस्या है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सेशन ना हो ऑनलाइन के, तो मैं तो बोल दूँ सर मेरे इन को जैसी एक सेशन जितनी करवाना है। भी दिक्कत गायनिक में है, उन लेकिन सभी आप लोग पर मेरी हमारा मीटिंग ये आज तक प्रोडक्ट बताओ नहीं करवा गायनी पाए। डॉक्टर्स क्यों? बहुत सीनियर करेगा बेहतरीन उसी में काम हाथ से करेगा। निकलेंगे। और जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, हमेशा अगर वो कॉम्बिनेशन बच आपने के रहना उसी चाहिए। पैटर्न में और परहेज से लगाया तो कोई करे बस उसी बहुत में हाथ फायदा सेंक करेगा। लेंगे, चलते चलते हो गया। गायनी डॉग की बात करें, इसके अंदर पड़ा हमारा दशमूल, महिलाओं आज की कहाँ हो तो पाचन तंत्र मालूम की है, समस्याओं पे काम करता है। तब अशोका जाके शतावरी दुख लगता इनफर्टिलिटी पे है, काम करता है। गुस्सा आता है कि जामुन यार फल यार है, क्या महिलाओं किया में इसने। आयरन की कमी होती है, उस आयरन की कमी को दूर करता है। एक और बहुत ही फिर उसी पावरफुल चीज से जड़ी बूटी, परेशान भी है हम। लोधड़ा पड़ा हुआ है। तो जो यही महिलाओं हमारी के समस्या शरीर में भी है। सिस्ट बनने की समस्या है, उस पर बहुत फायदे। 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करा। जब ये आई फिर से थी, रिपीट जब ये करूंगा, बिल्कुल फ्लो पंद्रह में थी, से बीस एम एल इसकी मीटिंग दिन टीमिंग में दो करा के बार ग्रो मीटिंग खाने वगैरह के करा के बाद इसकी टीम की, इस्तेमाल जब करा। नहीं आ रहा था, 1 महीने में 4 4 सेल किया कर, अब नहीं किया लगातार कॉम्बिनेशन इसने। जानिएगा। आज की डेट में 40 से एसपीडी कर गायनेक रही है। की कोई भी दिक्कत हो, जो मैं इंसेंटिव कॉम्बिनेशन से अपने बताने 4 जा सेल रहा हूँ निकाल बस लेती वो थी। लगाना है। रेडी हो? लेकिन आज रेडी देख हो लो। तो आपको पता है कैसे बता देना है। चलो, वेरी गुड। सबसे पहला प्रोडक्ट, फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक देना है, गुनगुने पानी के साथ। फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, गाइनेडॉग। असुर जी का 20 ml दिन में 2 बार, खाने के मिनिमम आधे घंटे बाद, हम्म। हाफ आवर बाद, आधे सिर्फ घंटे मैं बाद, फोन चार्ज कर रहा था। गाइनेडॉग। वो और बहुत बड़ा है। तीसरा प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी एक प्रोडक्ट। आप इस चीज को नोट करो, मैं आपको भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। नोट क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी एक प्रोडक्ट। ये भी दिन में 2 बार जाएगा, सुबह शाम जाएगा, खाने के बाद ही जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, त्रिफला। त्रिफला, त्रिफला कैसे देना है? त्रिफला कैसे देना है, कब देना है? आप अपने वीडियोस पे होठ से बोलो, मैं समझ जाऊंगा। रात में 1 बार सोने से पहले। पूरे दिन में बस एक टाइम पड़ेगा, कब देना है? रात में सोने से पहले। ये वेरी आप भी गुड। लिया करो त्रिफला ना अजीत जी। मैं आप रिपीट भी करता हूँ लिया एक बार करो और कॉम्बिनेशन। लगातार लो, फेन्यूग्रीक साल के साल दिन में 2 बार, सुबह शाम, पूरा। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। मैं ले रहा, मैं गाइनेडॉग लीमरो लेके आया, चलाते रहते हैं इसको। 20 ml, 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद। तीसरा त्रिफला पक्का प्रोडक्ट, शाम में लिया करो, एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी एक प्रोडक्ट। क्योंकि आपका जो है ना काफ ऑफ चौथा सब ट्रिप्ला। डिसबैलेंस है। पांचवा आपके शरीर में मल्टीविटामिन जान देना नहीं है। है। मल्टीविटामिन में क्या देना है? वुमन वेलनेस, साथ में विटामिन बी 12। वुमन वेलनेस, साथ में विटामिन बी 12। और एक जरूरी प्रोडक्ट यहां पर लगाइएगा आप, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 10 ग्राम दिन में 2 बार। कोशिश करना खाने के 1 डेढ़ घंटे पहले लेना, दोपहर के और रात के खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले दे लेना। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब एक कंफ्यूजन होगा, वो मैंने जो लाइन लिखवाया है, एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी एक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। मैं आपको हमारी संस्था के बेस्ट
एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये तो समझिए आप कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। कितने लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सुना है, या एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जरा इस तरह हैंड रेस करना अपने वीडियोस में। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता है कितने लोगों को पता है? चलो, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है आज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना, चाहो तो नोट कर लेना, लेकिन इस दिमाग में फिट जरूर कर लेना। बहुत फायदेमंद नोट, ये सब बहुत काम आएगा आपके। देखिए, आपको किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रही है, आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हो, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आपके शरीर में टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना। टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अभी तो एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं पता था, ये टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो ये भी बताऊंगा आपको। टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स आसान शब्दों में एक वर्ड में बोलो तो विषैले पदार्थ। इसको समझाऊं तो समझाने में ये वर्ड यूज करूंगा कि ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद रोज प्रतिदिन आपके शरीर में 700 से ज्यादा टॉक्सिन्स प्रवेश करते हैं। 700 से ज्यादा। पूछोगे आप, सर ये कैसे हो रहा है, कहां से प्रवेश कर रहे हैं? तो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बाहर से आते हैं। बाहर से यानी प्रदूषण कितना ज्यादा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसके बाद खाने पीने में इतनी मिलावट है। तो टॉक्सिन्स आपके शरीर में बाहर से आते हैं, आप चाह के भी उनको अपने अंदर आने से रोक नहीं सकते हो। दूसरा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स बाहर से नहीं आते, फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के अंदर बनते हैं। कैसे? समझिएगा। हमारा शरीर, एक इंसानी शरीर बनता है कोशिकाओं से, सेल से। कई सारे सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बनता है एक इंसानी शरीर। इंसानी शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स। जैसे कई सारे सेल्स रोज जन्म ले रहे हैं, तो हमारे नेचर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, अगर कोई जन्म ले रहा है तो किसी न किसी की मृत्यु भी होती है। इसी तरह हमारे शरीर में जब नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, तो कुछ पुरानी कोशिकाएं, जो पुराने सेल्स है, वो डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। अब वो डेड सेल्स कहते हैं, यार इस बॉडी ने तो हमारा यूज कर दिया और छोड़ दिया, अब हम इससे बदला लेंगे। तो वो डेड सेल्स अपने जैसों को इकट्ठा करते हैं। अब अपने जैसों को इकट्ठा कहते तो उनका नाम दिया गया फ्री रेडिकल्स। अब वो फ्री रेडिकल्स इसलिए नाम दिया गया कि हमारे शरीर में फ्री होके घूमते हैं, ब्लड के थ्रू घूमते हुए हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी ऑर्गन को चेक करते हैं। इनको जो भी बॉडी ऑर्गन कमजोर मिला, लीवर मिला तो लीवर में रुक गए, किडनी मिला इतना तो किडनी के बेहतरीन पास करते रुक थे क्या गए, मैं? स्टमक मिला तो स्टमक के पास रुक गए, हार्ट मिला हार्ट के पास रुक गए। यानी जो भी बॉडी ऑर्गन के पास अभी उसको लोगों को पता ही वीकनेस नहीं है को क्या मिला, है क्या नहीं। वहां पर रुक के उस बॉडी ऑर्गन को और ज्यादा खराब करते हैं। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट्स मतलब ये टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप चाहते हो कि ये हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए। तो सिंपल सी मुझे एक बात बताइएगा, अगर हमारे देश में आतंकवादी घुस जाए तो आप सबसे पहले किसकी हेल्प लोगे? आप हेल्प लोगे एक सेना की, एक आर्मी की। उसी तरह आपके शरीर में दो आतंकवादी प्रवेश किए हैं, आपको हेल्प लेनी एक सेना की। वो सेना है, उस सेना का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट तुलसी भी पावर हाई है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। आपके शरीर में लोग नहीं लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट ना, पावर सोच रहे हैं मजबूत कि हम है, 400 तो बचा रहे हैं। आपके शरीर में वो टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देगा, बढ़ेगा तो उसको बाहर निकाल देगा।
और मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं हमारी संस्था के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स जो आप सभी में लगा पाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो नाम लिखिएगा। पहला नाम है व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर। दूसरा नाम है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ, क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ। तीसरा नाम है सीबक डॉग जूस, सीबक डॉग जूस। चौथा, फोर्थ प्रोडक्ट का नेम है नोनी डॉग जूस, नोनी डॉग जूस। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैं रिपीट करता हूं पहले नेम, व्हीट ग्रास, क्लोरोडॉक, सीबक डॉग और नोनी डॉग हमारी संस्था के ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा, सर एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट तो आपने शॉर्ट्स मोर का नाम क्यों नहीं बताया, आपने बेरी डॉग का नाम क्यों नहीं बताया? देखिए, वो भी हमारे संस्था के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं, लेकिन चाहे बात करें हम शॉर्ट्स मोर की, चाहे बात करें हम बेरी डॉग, ये दोनों प्रोडक्ट हम शुगर वालों में, डायबिटिक पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करा पाएंगे। यही वजह है कि मैं इनको इस कॉम्बिनेशन में नहीं रखा हूं। ये चारों प्रोडक्ट व्हीट ग्रास, क्लोरोडॉक, सीबक डॉक, नोनी डॉक, शुगर का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, किसी भी का पेशेंट हो, आप इस्तेमाल करा सकते हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? डन है? हम बात कर रहे थे गायनिक इश्यूज की, सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। दो बातें तो रही गई, कॉम्बिनेशन तो हो गया था, लेकिन महिलाओं में भी परहेज तो कराना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी तो बताना पड़ेगा। अब परहेज के लिए तो सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, हमारी जितनी भी महिलाएं समाज है यहाँ पे, जितनी भी महिलाओं की जनसंख्या है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ एक बात के लिए जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारे भारत देश में महिलाओं का दर्जा सबसे ऊपर है, देवी से सम्मानित करते, लेकिन महिलाओं का ये हिस्सा जुबान, इस पर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा कोई तो कर ही नहीं सकता, तो उनको खुद को कंट्रोल करना होगा। कैसे? ये जो बाहर के खाने पीने के लिए भागते हैं ना, चाट, गोलगप्पे, पानी पूरी, समोसे, टिक्की, चटनियां, अचार, देवियों रिक्वेस्ट है आपसे,